आसिम याचवाना और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। हम आपके लिए एक नया शो लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टार एंड स्टाइल, और इसमें बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत ग्लैमर और बहुत फन है। और इस ईद के मौके पर आप सबको हम एंटरटेन करने के लिए नए शो के साथ आ रहे हैं। स्टार एंड स्टाइल इज़ अ न्यू शो जिसमें आपको मिलेगा बहुत ज़्यादा ग्लैमर, बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत मस्ती और बहुत फन। और हर शो में एक सरप्राइज एलिमेंट होता है कि हु इज़ गोइंग टू बी माय को-होस्ट। सो लेट्स इनवाइट माय को-होस्ट, द ब्यूटीफुल, द सेंसेशनल शर्मीन अली। हेलो, सरप्राइज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत ईद मुबारक। आसिम, आपको भी और पीटीवी के सारे व्यूअर्स को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक। और ये ईद इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है शर्मीन हमारे लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में जो कोविड-19 कोरोना की वजह से हम सबको ये ईद बहुत ही एहतियात के साथ मनानी है। बिल्कुल आसिम, इसलिए मैं अपने प्रोग्राम में ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे अपने सारे स्ट्रिक्ट SOPs को फॉलो कर रहे हैं। तो प्लीज़ हम एक डिस्क्लेमर के साथ आ रहे हैं, डू नॉट ट्राई दिस एट होम। आप लोग घरों में बैठ के सेफ्टी में अपने घर वालों के साथ ईद मनाइएगा। और ऑफ कोर्स, और ये जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं इसमें आप भी देखेंगे कि हम जब से सेंटर में आए हैं, वी हैव बीन फॉलोइंग ऑल द स्ट्रिक्ट SOPs, सोशल डिस्टेंसिंग का हम ख्याल रख रहे हैं। हम लोग यहाँ पर इस वक्त काम करें ताकि हम आपको ईद के मौके पर एंटरटेन कर सकें, ताकि आप अपने घरों में बैठ के सुकून के साथ हमारा ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा और कलरफुल शो एंजॉय करें। बिल्कुल आसिम, तो अब जबकि आपने प्रॉमिस कर दिया है ऑडियंस को एक बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला फन फिल्ड शो, तो आई गेस हमें स्टार्ट भी करना चाहिए। बिल्कुल, लेट्स नॉट कीप देम वेटिंग एनीमोर। चलें जी। शर्मीन, बहुत ही एक्साइटमेंट का लेवल है, बिकॉज आपको पता है कि सेलिब्रिटी लाउंज सीजन 1 हमने लाहौर सेंटर से किया और सेलिब्रिटी लाउंज सीजन 2 हमने कराची से किया, इसी स्टूडियो से, PTV कराची सेंटर। और अब ये न्यू कॉन्सेप्ट और न्यू शो जो हम ईद वाले दिन लॉन्च कर रहे हैं, ये एक और कॉन्सेप्ट है जो कि PTV की पूरी टीम की तरफ से, जो एक कराची सेंटर की और जो एक आपको पता है एक टीम बनती है, उसके साथ हमने ये मुरतब किया है। और ये बहुत डिफरेंट शो है जो हम आई एम श्योर कि हमारे व्यूअर्स इसको बहुत इंजॉय करेंगे। एब्सोल्युटली, एंड आई एम श्योर अब तक हमारी ऑडियंस ने ये भी नोट कर लिया होगा कि कितना खूबसूरत सेट लगा है आसिम। ऑफ कोर्स, आई एम इन ऑ, माशा, इतना कलरफुल, इतना ब्यूटीफुल, सही का स्टार एंड स्टाइल। ऑफ कोर्स, बिकॉज शो का नाम है स्टार एंड स्टाइल, सो वील इनवाइट ऑल द स्टार्स who have style। इसके साथ ही मेरे ख्याल में हमें पहले गेस्ट को इनवाइट करना चाहिए। बिल्कुल। तो जी, जो हमारी पहली गेस्ट हैं, तो आप देख चुके हैं हमारे मुख्तलिफ शोज़ में, उन्होंने बहुत काम किया है। शी वॉज अ सुपर मॉडल बट नाउ शी इज़ एन एक्ट्रेस। उन्होंने मूवी से शुरू किया, फिर TV किया, एंड शी इज़ वन सो मेनी अवार्ड्स। सो लेट्स इनवाइट द ब्यूटिफुल, द वेरी टैलेंटेड जिया अली। Please have a seat. Thank you so much. कैसी हैं आप जिया? बहुत अच्छी और बहुत एक्साइटेड हूँ तुम And लोग के शो looking के लिए। gorgeous. Oh, thank you. तो जिया, ईद कैसे मनाती हैं आप? मैं मनाती हूँ बहुत सारी घरेलू रेसिपीज के साथ, बिकॉज मेरे माशाल्लाह 4 भाई यहाँ पे हैं, कराची में हैं। तो जिया खुद कुकिंग करती हैं सारी? आई लव कुकिंग Oh, एंड वी really? ऑल डू हमारी अम्मी की रेसिपीज। हम सारे आलू गोश्त के सख्त फैन हैं। विद Oh, शीरमान? how wonder. यस, हाँ। और पुलाव। सो I love ड्यूटी पुलाव। लगी हुई होती है। हाँ। एक भाई प्रोफेशनल शेफ भी है, तो वो Oh. अन किस्म का बारबेक्यू करता है। ओह वंडरफुल। और बड़ी ईद पे तो आपको पता है कि बारबेक्यू की मस्ट क्या है, हर dishes घर होती में हैं। बारबेक्यू मस्ट है। Yes. हाँ, आसिम, हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं आज शो में, वो he is not only known for his singing capabilities and his composing capabilities, he is also known for his good looks. of course, जी। and he is very talented। आप उनको कितने अरसे से देख रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना म्यूजिक पूरा, नॉट इन पाकिस्तान बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी फैन फॉलोइंग है। ही इज अ सुपरस्टार, सुपर टैलेंटेड। So let's invite, To some extent, a trendsetter also. of course. So let's invite Fakhir. Yes, yes. The only way. How are you? I'm good. How are you? गुड गुड, कैसे हैं आप? बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, एंड आपको डबल मुबारक
इतना खूबसूरत शो एक बार आपने फिर सजा लिया। बहुत हम शुक्रिया। मिस कर रहे थे आपके शो को, इतना खूबसूरत सेट और इतनी जबरदस्त को होस्ट। वाह, थैंक यू। मासिन के सारे फैशन शोज को सबको कहते हैं मेला लगा लिया है इसने, so इससे पीटीवी पे भी मेला लगा लेते हैं। नहीं बिल्कुल। और कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो मेरे लिए बहुत ही लकी चार्म या लकी मैस्कॉट, क्योंकि जब मैंने लाहौर से शुरू किया था फाखिर, इफ यू रिमेंबर, तो पहले शो में आप भी थे और इनफैक्ट आप भी थी। यस सर, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं नया शो शुरू करूं और अपने आसिम सुपरस्टार्स को ना आसिम बुलाऊं? अपने फेवरेट्स को नहीं भूलते हैं कभी। अच्छा, है ना? अच्छे दोस्तों की ये खूबी होती है और इसमें कोई नेपोटिज्म की बात नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर दोस्त इतने टैलेंटेड हों तो फिर क्यों नहीं। ऑफ कोर्स। दोस्तों के साथ मिलकर काम करने का एक मजा ही अलग होता है। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। एंड आसिम का शो तो पहले भी जब आया था, छाया था, हम सोचते थे कि ये शो कहाँ गया, ये तो रहना चाहिए था मुसलसल, और ये चलना चाहिए था। और बड़ी अमेजिंग बात है कि पीटीवी जैसा इदारा जिसके पास बहुत कुछ है दिखाने को, नया पुराना, और ये शो इतनी रेगुलरली रिपीट होता है एंड आई फील सो प्राउड। नहीं, ऑफ कोर्स पीटीवी का एक जो एक मेन रीज़न है पीटीवी पे ये शो करने का, बिकॉज इट्स द मदर इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑल द चैनल्स। और वाइल ग्रोइंग अप जो एक आपका नॉस्टैल्जिक, एक आपकी उनके साथ अटैचमेंट है, वो एक बहुत अच्छी फीलिंग। हमारी रूट्स है बेसिकली। इसमें कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल। ये तो एक फ्लैगशिप है ना, ये तो Of बहुत course. बड़ा इदारा है और हम चाहते हैं, हमारी दुआ है कि ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये फले फूले और अपने क्या कहते हैं गोल्डन डेज ऑफ ग्लोरी जो थी वो दोबारा मिले। दोबारा है आमीन, बिल्कुल। और ये प्रोग्राम उसी सिलसिले का एक एफर्ट है जो पूरी पीटीवी की टीम फ्रॉम इस्लामाबाद हेडक्वार्टर टू कराची सेंटर, इट्स अ जॉइंट एफर्ट। और फाखिर, मैं यहाँ पे थैंक यू करना चाहता हूँ हमारी क्रिएटिव टीम एट पीटीवी, जिन्होंने ये खूबसूरत सेट लगाया, इस सारे कॉन्सेप्ट को डेवलप किया इस्लामाबाद सेंटर से, और जो कराची सेंटर की पूरी हमारी ये मैनेजमेंट है और टीम है मिल के ये, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क बेसिकली। बेतहाशा मेहनत हुई है। बहुत खूबसूरत सेटअप है और मेरे बच्चे भी देख रहे थे इधर से और कह रहे थे वाओ, क्या हर जगह ऐसे सेट होते हैं। मैं कह रहा था नहीं, जहाँ पे ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं और ऐसे शौकीन लोग होते हैं, बिल्कुल। वो शौक से और प्यार से चीजें करते हैं। बिल्कुल। बड़ी मेहनत से एक एक बहुत। चीज, एक एक डिटेल पे वो Absolutely. दी जाती है। अच्छा, मेरे ख्याल में हम अब अपने नेक्स्ट गेस्ट को भी बुला लें ताकि हमारा पूरा कोरम पूरा हो जाए। एब्सोल्युटली। जी, तो हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं उन्होंने अपना करियर एज अ फैशन मॉडल शुरू किया, देन शी स्विच्ड इनटू एक्टिंग, और अभी रिसेंटली उनकी एक फिल्म जिसका नाम है बेंच, जिसने फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी हासिल किया। सो शी इज़ ट्रूली टैलेंटेड और अब मैं काफ़ी अरसे से उनको परसू कर रहा हूँ कि वो अपने सिंगिंग करियर की तरफ भी तवज्जो दें। सो लेट्स इनवाइट द सुपर मॉडल, द सुपर गॉर्जियस एंड द वेरी टैलेंटेड रबिया चौधरी। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक रबिया। आपको भी। हेलो, हाउ आर यू? Hello, ईद man. मुबारक Nice गाइस, ईद मुबारक। बैठे 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 बैठे। What a grand welcome. रबिया, सोशल sweet. डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग, जी जी, क्योंकि वो हम बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं हाँ जी, नजर आ और इसीलिए ईद पे हम लोग मिल नहीं सकते, दूर दूर बैठे हैं, हमने Very ऐसे मास्क लगाए हैं जो इनविजिबल है, नजर नहीं आते। नजर नहीं है। लेकिन है देयर इन प्लेस। हाँ। वैसे शील्ड्स है वो हमारी आजकल आ रहे हैं मास्क जो कि आई थिंक इट्स प्लास्टिक और समथिंग। ट्रांसपेरेंट ना। हाँ, they're so nice. I'm looking for one. अच्छा, मैंने तो लोगों को वो प्लास्टिक पूरी शील्ड्स भी लगा कर देखा है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा ये कैसे भी आ रहे हैं जिनपे स्विच लगा हुआ है, अच्छा। जब ना बोलना हो तो स्विच ऑफ कर दें। ओह माय गॉड। अच्छा रबिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके साथ तो दो मुबारक हैं। आपकी जो फिल्म है बेंच, उसने फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड जीता है। Thank you so much. Thank you. मैंने उसका प्रोमो देखा था, बहुत अच्छा काम किया था। थैंक यू, थैंक यू। ये बस उस्मान मुख्तार जो है हमारे बहुत टैलेंटेड माने हुए एक्टर, उनकी डायरेक्शन जो है वो अब दुनिया के सामने आ रही है एंड ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। और उनके साथ मैं पहले भी एक शॉर्ट फिल्म कर चुकी हूँ एंड वो मेरे साथ एक्ट भी करते हैं और उन्होंने किया है और डायरेक्शन भी उनकी है। Okay. एंड यू नो, एक्टिंग एंड डायरेक्टिंग एट द सेम टाइम, आई थिंक वो एक और अलग एक चैलेंज होता यस, है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो ही इज जस्ट फिनोमिनल। तो रबिया, यहीं पे कराची पे शूट हुई है सारी? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद, आवर होम टाउन Wonderful. इस्लामाबाद। अच्छा फाखिर, आप ईद यूजुअली अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, तो क्या फेस्टिविटीज़ होती हैं आपकी? यार फेस्टिविटीज ईद की जो है, इट्स ऑल अबाउट किड्स। ठीक है। अब तो इट्स ऑल अबाउट बच्चे एनीवेज। बिल्कुल। तो उन्हीं का ख्याल करते रहते हैं, उनकी Once upon a time, फाखिर, once upon a time.
तो बच्चों को कुर्बानी का देखने का शौक है या नहीं, you keep अगर मैं them उनको away? कुर्बानी दिखा दूंगा फिर वो गोश्त खाना बंद कर देंगे, ओह अच्छा, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। व्हेन आई वाज अ किड, अच्छा। घर में उस जमाने में तो ज़िबा करते सभी थे। देखते सारा थे, कुछ, हाँ, हाँ, तो वो एक स्पेक्टिकल जो था वो कई साल तक आई कुडंट हैव, तो वो बस फिर उसके बाद फिर मदर ने दोबारा शुरू किया, फिर कीमा फॉर्म में। अच्छा। दैट्स द रीजन टू दिस डे मैं कबाब बहुत शौक से खाता हूँ। अच्छा, वाह। और इस ईद पे भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है अच्छा जी। कि जो भी गोश्त होगा जो बांटने के अलावा जो अपने लिए है उसका कीमा बनेगा, फुल मिंस मीट, सीख कबाब। कबाब, हाउ बड़ी लवली। ईद का यही मज़ा है, खूब बारबेक्यू होता है घरों में, मज़े मज़े के खाने बनते हैं। छोटी इज़ ऑल अबाउट फूड ऑल्सो, बट क्योंकि मैं तो मीट ईटर हूँ तो मेरे लिए बड़ी हम भी मज़े मीट की ईटर हैं होती वैसे। फर्स्ट एपिसोड है तो इसमें हम अपने रेगुलर सेगमेंट्स आपको नहीं दिखाएंगे बिकॉज ये ईद शो है, सो वील जस्ट हैव चिट चैट एंड कॉन्वर्सेशन विद आवर सेलिब्रिटी गेस्ट, उनसे गपशप लगेगी। मगर नेक्स्ट वीक से हमारे रेगुलर एपिसोड जो आप देखेंगे उसमें काफ़ी कुछ मस्ती और हल्ला गुल्ला और एंटरटेनमेंट होने वाली है। जी आसिम, बहुत ही मज़े के कुछ सेगमेंट्स हैं क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू हमारी जो प्रिपरेशन हुई थी। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस बहुत बहुत इंजॉय करेगी, तो प्लीज़ नेक्स्ट वीक से आप लोग देखना मत भूलिएगा। बिल्कुल। और अब क्योंकि कोविड-19 के दौर में हम लोग ना एक दूसरे से मिल सकते हैं, ना एक दूसरे के घरों में जा सकते हैं, सो वी हैव टू स्टे होम, स्टे सेफ, और घरों में रह के ही हम अपनी ईद मना रहे हैं। मगर इस दौरान कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं कि लोगों का कुछ हिडन टैलेंट सामने आया है। समवन हैज स्टार्टेड कुकिंग, किसी की कुकिंग क्या है। मेरी जो पर्सनल थी, आसिम के आप लोगों ने, आप पता नहीं आप लोग फॉलो कर रहे हैं या नहीं, लेकिन उन्हें अपलोड भी कुछ किए। इनके एडिटिंग स्किल्स वाह, बड़े अमेजिंग हैं। एडिटिंग जी, स्किल्स ऑन माय फोन, वो वाओ। पता नहीं किस तरह से ये करते अच्छा, हैं। बाय द वे मैंने उसकी झलकियां देख ली हैं। हाँ, मैंने देखिए आपको ना? भेजी, पहले शो बता के दूं। लिए हाँ इसका जो जी। टाइटल ट्रैक है वो इन्होंने कहा कि आप बना के दें, तो मैंने बना के दिया। इन्होंने पुराने बैठे बैठे कुछ ही देर में उस म्यूजिक को मैंने इनको MP3 भेजी, इन्होंने MP3 के साथ पुराने विजुअल्स वगैरह अपने लगा के खुद ही फोन पे करके मुझे वापस भेज दिया। जी। एंड इट वाज अ प्रोमो, इट वाज अ प्रो जॉब। So this एंड is what इनकी he's been एडिटिंग doing. स्किल्स के शाहकार मैंने ऑलरेडी मुलाहिजा कर लिए हैं। तो हम लोग का भी एक ग्रुप है, उसमें ये अक्सर चीज़ें लगाते रहते हैं। जब इन्होंने वीडियो लगाया, गाना कोई और, पीछे वीडियो कोई और, हमने कहा एंड इतना सिंक था वो कि हम ये सोच रहे थे कि वाह व्हाट अ इसका वंडरफुल मतलब है- रीजनेबल बजट में, इसकी मुंह की बात नहीं है, लेकिन तारीफ जो बात है, इतने बड़े इंटरनेशनल शो ऑर्गेनाइज करना जिसमें बात डांस परफॉर्मेंस भी करवा लेता है हमसे, Absolutely. रैम्प भी करवा लेता है, मेकअप भी इंट्रोड्यूस करा लेता है, कपड़ों को भी प्रॉपर जैसे मिलता है। आई बिलीव एज अ टैलेंटेड पर्सन, अभी मैं इसको बैक ऑफ स्टेज पे कह रही थी कि जो तुम्हारा नेचुरल बोलने का एक बार एक ठक करके मजे फ्लो का, बात मजे करने का। का है ना, हाँ। विदाउट अच्छा, स्क्रिप्ट, इट्स जी हाँ, सॉरी टू इंटरजेक्ट, मुझे लगता है कि टैलेंट तो ज़्यादातर इन सब लोगों में है ही जो यहाँ कहाँ पहुँचे हैं यहाँ तक। मेरे ख्याल में एक नियत जो है ना, अच्छी नियत और सिंसेरिटी विद योर जॉब एंड व्हाट यू डू, दैट्स बेटर। वो जो है दैट टेक्स यू प्लेसेस। ये मैंने आसिम की बात नोट किया। मैंने अपने पुराने शोज़ में भी ये ज़रूर हमेशा मेंशन करती थी कि आसिम जो है जब कहीं टैलेंट देखते हैं तो उसको फिर दिलो जान से प्रमोट फिर हाथ से जाने नहीं देता टैलेंट को। अच्छा, मैं जो हिडन टैलेंट की बात कर रहा था, तो क्वारंटीन डेज में एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें देखने को मिली वो थी कि फाखिर ने एक बहुत ही मज़े का गाना बनाया Oh, yes, वो विद मैंने हिज देखा। किड्स। हाँ, कि घर में क्वारंटीन में बैठे हम खाना खा खा के सबकी डबल चिन निकल आई है। मैंने तो दाढ़ी रख ली ताकि डबल छोटे जाए। तो लेकिन वो आप मैंने बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट क्या लेकिन था? वो मैंने नहीं बनाया। अच्छा, वो आप वो बनाया बच्चों ने। अच्छा, वो नायल और सिमोन ने बनाया। बिल्कुल। और कंपोज भी इन्होंने किया, मैंने सिर्फ थोड़े से उर्दू और पंजाबी लाइंस ऐड कर दिए इसमें। अच्छा। बाकी उन्होंने लिखा, उन्होंने कंपोज किया। दे फोर्स मी कि डैडी यू हैव टू मेक म्यूजिक फॉर द हाउ सॉन्ग। वंडरफुल। तो उनकी भी म्यूजिक इंक्लिनेशन है। हाँ। Of course, they take it बल्कि after it's the in their dad. genes. Yes, हाँ। of And course. I'm very confident. I was sitting there talking to them. काफी confident और बड़े witty बच्चे हैं। बल्कि तो मेरा आपको एक गाना वीडियो में था, भी क्यों नजर आ गया? आता है। मेरा एक गाना था, इंडिया जा जा कश्मीर से निकल जा। हाँ, Okay. उसमें शुरू में एक बच्चा जो गा रहा है वो मेरी बेटी सिमोन, शी वाज 6 एट दैट टाइम। अच्छा। उसने गाया था, छीन ले आंखें मुझसे ख्वाब तू कैसे छीनेगा। तो इन बच्चों में कहीं से वो अब आ गई हैं जीन्स म्यूजिक की, अब तंग करते रहते हैं। माँ तो इनकी कहती है कि बिल्कुल लिफ्ट ना कराओ, हाँ। इनको किसी टीवी शो में नहीं लेके जाओ, इनका क्यों दिमाग नहीं? खराब हो नहीं, जाएगा। मगर मेरे शो पे मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी मेरीन से कि प्लीज़ यू नो, बिकॉज मेरे तो भाइयों की तरह है एंड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है तो इतना इस बड़ा गाने को- इंस्टीट्यूशन है उनके पास, हाँ। और बिल्कुल, उनको क्या absolutely. चाहिए? तो मेरे ख्याल में That's so फाखिर, sweet of you, हाँ, तो मेरे ख्याल में हमारे व्यूअर्स के साथ भी आप ये गाना शेयर करेंगे तो लेट्स इनवाइट एब्सोल्युटली। How तो जी sweet. ब्यूटीफुल किड्स सिमोन एंड नाइल।
खा खा के बह के खा खा के बह के पूरा पूरा दिन मंजियां तोड़ के सारी सारी रात फिल्म देख के लोगों वेखो हो गई मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन मेरी डबल चिन स्कूल की ऑनलाइन एजुकेशन फायदा नहीं निरी फालतू टेंशन वीकेंड्स वीकडेज मिक्स हो गए सैटरडे संडेज जिंक्स हो गए वीडियो चाटा कर कर के आलू छोले चाटा खा खा के लोगों वेखो हो गई मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन मेरी डबल चिन Daddy, why are you having a double chin? Maybe we know the reason for your double chin. Every time you buy us treats, you leave us nothing left to eat. Gobbling up every bite of pizza, jalebi, french fries. पेट भर भी जाए तो दिल नहीं भरता खाने की ऑफर को ना नहीं करता लोगों वेखो हो गई मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन खा खा के बह के पूरा पूरा दिन मंजियां तोड़ के सारी सारी रात फिल्म देख के लोगों वेखो हो गई मेरी डबल चिन हो गई डबल चिन 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 मेरी डबल चिन Amazing performance. Yeah, she was great and he was great. Niall, you continue to dance. huh? Simone and Niall, you guys have the moves. Lovely. That was wonderful. Good job, guys. चलिए Good job. जी, इसके साथ ही Okay. हम अपनी ब्रेक पे जा रहे हैं वी गोना टेक आवर फर्स्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं बहुत बहुत ईद मुबारक Guys, you guys are awesome. जब ये गाना इन्होंने रिलीज किया तो काफी टीवी चैनल्स इंटरव्यू करना चाह रहे थे हाँ। एक आध दो इंटरव्यूज के बाद मेरी वाइफ ने कहा कि बस It's going to be an irregular fashion show with social distancing and वो आपके साथ हम आपके सामने पेश करते हैं सितारों का जहां चाहे जो नजर उसकी हो कदर लबों पे मुस्कान सितारों का जहां हर रंग है जवान खुशी का है ये पल सजी है कहकशां हाय दिस इज फौजिया मान मेरे दोस्त बहुत ही प्यारे दोस्त AYT का शो बहुत जल्द आने वाला है स्टार एंड स्टाइल विश हिम ऑल द बेस्ट Hi everyone, this is Sadia Siddiqui from New York. I am tuning in to wish my friend Asim Yar Tivana all the very best for this brand new show on PTV called Star and Style. Asim, you're absolutely amazing. You're going to do a fabulous job and I wish I was there in person to support you. Have a fantastic show. Lots of love. Have a very wonderful Eid. Eid Mubarak everyone. सितारों का जहां हर रंग है जवान खुशी का है ये पल सजी है कहकशां सितारों का जहां हर रंग है जवान खुशी का है ये पल सजी है कहकशां
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपने देखा कि बच्चों की क्या परफॉर्मेंस थी। लेट्स गिव देम Asim, मैं तुम्हारे शोज पे कब से आ रही हूँ and this was by far the most entertaining segment ever. वाओ, फाकिर truly talented. थैंक यू I made it. थैंक्स लॉट गाइस। लेकिन आजकल के बच्चे माशाल्लाह वाकई बहुत टैलेंटेड हैं और इन बच्चों को देख के ही मुझे लगता है कि शोबिस के अलावा भी हमारी कंट्री का फ्यूचर बहुत ज़बरदस्त है। इंशाल्लाह। दुनिया के किसी भी बच्चों से ये हमारे बच्चे कम नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फ़ाखिर, योर डॉटर एंड योर सन सिमोन एंड नायल, क्या म्यूज़िक इंक्लिनेशन जो इनकी है, तो क्या घर में अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दूर रखते हो? पढ़ाई के बाद जैसे हमारे साथ सलूक हुआ था कि पहले पढ़ाई करो, सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बंद हो जाया करते थे एग्जाम्स के दिनों में, वो वही कुछ इधर भी कर रहे हैं। बल्कि जब ये गाना इन्होंने रिलीज़ किया तो काफ़ी टीवी चैनल्स इंटरव्यू करना चाह रहे थे। एक आध दो इंटरव्यूज़ के बाद मेरी वाइफ ने कहा कि बस इनके दिमाग खराब हो जाएंगे, इनको फोकस इनका वहीं रहने दो जहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन स्कूल के तो कॉन्सर्ट्स में ये बड़े आगे आगे रहते होंगे, है ना? अभी तक तो नहीं हुए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इंशाल्लाह जब कोविड स्कूल के बाद खोलेंगे, हाँ बिल्कुल। चलें जी, हम अपने शो के बारे में भी नाजरीन को साथ साथ बताते चलें कि उम्मीद है कि आप इतना ही इंजॉय कर रहे हैं ये ईद हमारे साथ जितना हम अपने गेस्ट के साथ कर रहे हैं। और शो की कुछ डिटेल्स बताएं कि इसमें क्या क्या होगा आगे, जो रेगुलर हमारे एपिसोड्स हैं। जी, इसमें हम एक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ख़ास सेगमेंट है पीटीवी गोल्ड के नाम से। इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम पीटीवी के जो पुराने सॉन्ग्स हैं उनको रीलिव कर रहे हैं, उसके क्लिप्स दिखाएंगे और फिर आजकल के जो स्टार्स हैं वो उनको सिंग करेंगे दोबारा। आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल आइडिया आसिम, क्योंकि हमारी जो यंगर जनरेशन है वो हमारे इतने ब्यूटीफुल हमारी कॉम्पोजिशंस होती थी, म्यूज़िक था, वो अवेयर ही नहीं है उससे। तो आई गेस ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा बच्चों को। वेरी वेरी स्मार्ट आइडिया, वेरी वेरी क्लेवर एंड बेस्ट ऑफ लक इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच। आप वो जो ट्रैक है, हमारा टाइटल ट्रैक इस प्रोग्राम का, उसकी कॉम्पोजिशन जो आपने की है, उसकी मेलोडी वगैरह, वो हमारे व्यूअर्स के साथ भी शेयर करें। श्योर। हाँ, एक क्रेडिट मैं लेना चाहता हूँ उसमें कि उसके लिरिक्स जो हैं वो मैंने लिखे। ये तो मुझे नहीं पता था वाकई। ओह वाओ। तो कहते हैं जब इश्क में नाकामी हो रही होती है तो आदमी शायर बन जाता है। एक सरप्राइज एलिमेंट है। वी आर गोइंग टू हैव अ मिनी फैशन शो बिकॉज सोशल डिस्टेंस का दौर है, हम ज़्यादा मॉडल्स को और एक रेगुलर फैशन शो नहीं कर सकते, तो जो सेट पे हमारे स्टार्स Irregular fashion. so it's going to be an irregular fashion show with social distancing. सितारों का जहां। सुनी जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे मुस्कान, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां। ये तन्हाइयां, ये परछाइयां, यादों का है समा, सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां।
रबिया चौधरी। रबिया क्या है वो हिडन टैलेंट? हाँ, वो ये है कि ये बहुत अच्छी सिंगर है। Singing. अरे ये हिडन टैलेंट नहीं है, एवरीवन नोस शी इज एन इनक्रेडिबल सिंगर। Fakhir will wow. have to sing with me. हाँ, चंदन सी धूप में ओ परली की ओर से माही वे Such an amazing and natural वेरी stuff. ट्रू, Very वेरी सारे गाने इसके उठा के Ma'am, देख thank लो, you. बेशक वो Thank you, ma'am. आपके कौमी नगमे हो या Thank you. रोमांटिक सॉन्ग्स हो। कहते हैं कि अगर आपके पास स्टाइल हो तो स्टार्स आपके दोस्त बन ही जाते हैं। जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरी स्टाइलिश आसिम यार टिवाना, जिनका नया शो स्टार एंड स्टाइल बहुत जल्द आप देख सकेंगे PTV पे। सो गेट रेडी फॉर अ डबल डोज ऑफ फन, लाफ्टर एंड ग्लैमर। इसके साथ ही आप सबको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। ये कुर्बानी की ईद है और कुर्बानी हमसे इस साल ये डिमांड करती है कि कोविड-19 के इन हालात में हम SOPs पर सख्ती से अमल करें और जिम्मेदार पाकिस्तानी होने का सबूत दें। तो अपने अपने घरों पर रहिए और देखिए स्टार एंड स्टाइल। Hello Asim, wishing you all the best with your new program Star and Style on PTV. Style तो फिर होना चाहिए ना जिंदगी में। So all the best, take care. सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बहुत बहुत ईद मुबारक एंड फैबुलस परफॉर्मेंस। What good fun. व्हाट अ सॉन्ग। लेकिन what great performance by all you guys. Come We on. were so Fakhir, connected. थैंक्स टू यू सही। हमारी एक अपनी पार्टी हो गई यहाँ पे, Yes. है ना? Fakhir. पहले डबल चिन नाउ दिस। चलिए जी, शो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आपको पता है कि जिस तरह आप मैं हिडन टैलेंट की बात कर रहा था, तो हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त रबिया चौधरी। रबिया क्या है वो हिडन टैलेंट? हाँ, वो ये है कि ये बहुत अच्छी Singing. सिंगर है। Singing. अरे ये हिडन टैलेंट नहीं है, एवरीवन नोस शी इज एन इनक्रेडिबल सिंगर। Fakhir will have wow. to sing with me. हमारे PTV व्यूअर्स के लिए स्पेशल ईद का तोहफा है, एक सरप्राइज तोहफा कि आप घर बैठे ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं। तो रबिया और फाखिर का ये लवली डुएट। Woo! वाह, जा है क्या दिल चीज क्या, मैं तेरा सब कुछ तेरा, सुना सुना मेरा जीवन मेरे नजदीक आ। माही वे वो तेरी याद आती है रे, चंदन सी धूप में ओ परली की ओर से माही वे वो तेरी याद आती है रे, एक सुंदर प्यार का सपना लाती है रे, माही वे। रबिया वंडरफुल। Wonderful. I love this song. This song is always so much such a fun, good song. है ना? It's हाँ. a great You song. can't कुछ help होते but हैं ऐसे start गाने। grooving to it. गाने की मेलोडी इतनी जबरदस्त है कि उसको म्यूजिक हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, Thank सही। you. अच्छा फाखिर, एक रिक्वेस्ट मैंने करनी थी आपसे। बिल्कुल, क्यों नहीं यार। आपको वो रिक्वेस्ट माइक पे करनी पड़ेगी। माइक मेरा लगा हुआ है। जी फाखिर, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त आपके साथ तशरीफ रखती है। कौन सी वाली? ये वाली? ये वाली सारी आपके प्यारी। करीब। मेरे बहुत करीब। आपसे ये सबसे हमारी करीब भी जो बहुत प्यारी दोस्त है। तो बस आप समझ गए होंगे कि मैं ओ कौन। जिया न जाए। One of my favorite songs. होंगे कभी हम जुदा, मैंने ये सोचा न था ये सितम, तू बता क्यों हुआ, जिया न जाए तेरे बिन साथिया, यादों में तू है
रात दिन साथिया। थैंक यू। इज इट ट्रू कि इतनी टचिंग और इतनी सोलफुल लिरिक्स हार्ट ब्रेक के बाद ही लिखता है सिंगर? नहीं, हार्ट ब्रेक से पहले भी हो जाता है। अच्छा, हार्ट ब्रेक से पहले भी हो हार्ट जाता ब्रेक से पहले होता है माही वे, हाँ। और हार्ट ब्रेक के बाद होता है काश हम जुदा ना होते और जिया ना जाए। ये सब कुछ होता है। बिल्कुल। अच्छा, फाखिर ने हमें इतना एंटरटेन किया और हमारे इस नए शो का जो इन्होंने टाइटल ट्रैक भी कंपोज किया, वो परफॉर्म भी किया, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इनका, और एक पर्सनल गिफ्ट मैं देना चाहता हूँ ईद के मौके पर। अरे वाह, ये डमास की तरफ से अरे गोल्ड का वाह। पेंडेंट है फ्रॉम स्टार एंड स्टाइल की। थैंक यू। ये जब आप घर जाके मेरीन को देंगे जी तो बिल्कुल। आपको पता चलेगा, अंदाजा होगा कि आसिम ने आपको कितना अच्छा तोहफा दिया है। फाखिर, बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, आपने आसिम। टाइम निकाला ईद के Thank मौके you पर so much. हमारे साथ, आपने इतना और टाइम स्पेंड किया, हमें पार्टी कराई, हमें पार्टी इतनी। कराई। थैंक यू गाइस, Thank एंड you. बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। हाँ। एंड इसी बहाने इतने अच्छे दोस्तों से मुलाकात बिल्कुल, दोबारा हुई। जी। एंड गॉड ब्लेस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत ईद मुबारक, और अल्लाह करे इस कोविड-19 से जल्दी जान छूटे बिल्कुल। और आमीन। पाकिस्तान अपनी तरक्की की तरफ सफ़र जो है वो दोबारा शुरू करे। आमीन। और रब्बे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, ईद हमारे साथ सेलिब्रेट की, इतनी रौनक लगाई। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका। आसिम, आप हमेशा मुझे बुलाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एंड हमेशा हम आते रहेंगे जब भी आपने And बुलाया। Rabia, you're a wonderful singer. I think हाँ, you should take it up बहुत। seriously. Oh, thank you. That's मुझे very बिल्कुल kind नहीं of you. पता था, but you were और great. शो ये सेगमेंट क्लोज करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ नबीला सलोन का, जिन्होंने हमारा मेकअप किया, और आपने जो ड्रेसेस पहने हैं उनका भी आप बता दें। यू आर वेयरिंग रानी ईमान। और आप? I'm wearing myself. ओके Same here. ओके, हाउ वंडरफुल। और आप? मेरे अपने। हम सब आपके अपने हैं। बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसके साथ ही विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ बहुत हंसी मजाक और ईद की पक्की ईदी मिलने वाली है आपको। तो लेट्स टेक अ ब्रेक, और बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, बकरीद कैसे गुजारती हैं आप? जैसे आप गुजारती हैं, प्रोग्राम सारे करके घर में सो के सारे दिन। हाथों में कंगन तो पहना नहीं, क्यों सदा आ रही है करना नहीं, चल चल चल। अस्सलामुअलैकुम गाइस, बहुत बड़ी खुशखबरी है। आसिम यार टिवाना AYT का एक नया शो आ रहा है, स्टार एंड स्टाइल, PTV पे, और उसमें मैं बहुत जल्दी आने वाली हूँ। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग दैट शो बिकॉज ही इज डेफिनेटली रॉकिंग इट। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। माजी की बहुत ही मशहूर अदाकारा, फिल्मी अदाकारा आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं। वो स्पेशली मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट पे लाहौर से आई हैं, और उन्होंने बेतहाशा फिल्मों में काम किया, और उन्होंने पंजाबी, उर्दू, हर तरह की फिल्मों में काम किया, और 70 की लेट 70s एंड 80s में उनका डंका। मेरे ख्याल से अब आसिम बुला ही ले उन्हें स्टेज में, क्योंकि ऑडियंस उतावली हो रही होगी। जी, सो लेट्स इनवाइट द ग्लैमरस, द डीवा, मिस नैना खान। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। यहाँ ये नैना जी। प्लीज बैठिए, please। आपको भी यहाँ जी, बहुत ईद मुबारक। आप भी तशरीफ रखिए माँ जी। जी सर। कैसी हैं आप मिस नैना? देख लीजिए। बहुत बहुत अच्छी, प्यारी। बहुत खूबसूरत, हमेशा की तरह। थैंक यू। I was expecting this. Yes. अच्छा, ऑफ कोर्स। ये बताइए, बकरीद कैसे गुजारती हैं आप? जैसे आप गुजारती हैं, प्रोग्राम सारे करके घर में सो के सारे दिन। I'm sorry, ज़्यादा सच तो नहीं बोलना था। I'm sorry. I love this girl, you know, by the way. अच्छा,
एक फिल्म में मैंने इसने मेरे बिलमुकाबिल काम किया अभी रिसेंटली। अच्छा जी जी बिल्कुल, हम एक साथ शेडो कर दिया जी और उड़ा के रख दिया यूं। देखिए आई एम सॉरी बेटा, बेटा तो नहीं बाजी कहना चाहिए बाजी, ओके सॉरी। अच्छा नैना जी, मैं आपको नैना जी अगर आप माइंड ना करें तो नैना जी बुला सकूं आपको? आपको चाहिए पहले तो मेरा पूरा नाम लेके मेरा इंट्रोडक्शन तो अच्छा कराएं। हाँ, मिस नैना खान। नहीं आसिम मान नहीं। अच्छा चेंज हो गया लास्ट में 6 months before, you know। अच्छा ओ now नैना मलिक हो गई। Very वेरी nice। नाइस। अच्छा जी, अगर आप इजाज़त दें तो हम एक और बहुत ही हमारे प्यारे गेस्ट हैं, उनको इनवाइट करना चाहते हैं आपकी इजाज़त से। हैंडसम है, बहुत प्यारी मैं पूछूं हैंडसम है हाँ। तो फिर बुलाएं। अच्छा। मुझे बिल्कुल शौक नहीं कि मैं इधर देखूं और फिर फौरन इधर देखूं। तो आप उनको बुलाएं प्लीज। हाँ, अच्छा जी, तो हमारी नेक्स्ट गेस्ट जो हैं वो बहुत ही प्यारी अदाकारा, वेरी टैलेंटेड, उनको आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देख रहे हैं और हर चैनल पे आजकल वो छाई हुई हैं। और जो रोल करती हैं, जो कैरेक्टर प्ले करती हैं, परफेक्शन उसको मेरे हिसाब से। Of course, and उनका she's multi-talented, she's an actor, she's a singer. So let's invite the beautiful, बहुत ही प्यारी अस्मा अब्बास। प्लीज आए। आए बाजी प्लीज यहाँ बैठिए। लव यू, आई लव यू। आइए बैठिए। माशाल्लाह, मुबारक हो बहुत बहुत। Thank you दोबारा से so रौनक much। लगाने की। अस्मा वेलकम अगेन। माशाल्लाह से हमारा मैं व्यूअर्स के साथ शेयर कर रहा था कि हमारा जो ये नया प्रोग्राम है और उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अब मैंने अस्मा को रिक्वेस्ट की है कि कुछ जो हमारा एक सेगमेंट है PTV गोल्ड, उनमें आप देखेंगे अस्मा को पुराने गानों को गाते हुए, परफॉर्म करते हुए, और उम्मीद है कि जितना हमने एंटरटेन हुए हैं और जितना हमें मज़ा आया उसको बनाते हुए, उतना ही आप खुश होंगे वो देखकर। एंड ऑनेस्टली आसिम, आपने यस, दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से, आप इनसे ज़्यादा बेटर सिंगर मेरे हिसाब से नहीं ला सकते। यू ट्रूली जस्टिफाई, आप वाकई जस्टिफाई करती हैं। यस, यू वंडरफुल। बस शौकिया गा लेते हैं थोड़ा बहुत, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा नैना जी, ये बताइए कि लाहौर से आपका सफ़र कैसा गुजरा यहाँ तक? कैसा गुजरना था? बहुत आपकी अच्छा। आँख में कुछ चला गया? नहीं, वो इधर वाली भी थोड़ा बोटॉक्स ज्यादा हो गया था। आई एम सॉरी। अभी मैं अब ठीक है? हाँ ठीक है। थोड़ा कभी कभी करना पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि आप 80s में भी इतनी ही फिट थी और आज भी माशाल्लाह से 80s 90s की अदाकारा हैं ना, बहुत मशहूर। really? हाँ जी, तो आज भी माशाल्लाह से वैसी की वैसी दिखती हैं। तो क्या हुआ? आसिम नहीं, मेरा मतलब है डार्लिंग आसिम मिर्जान, देखिए एज इज जस्ट द नंबर, जी, यू नो। हाँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने ना 30 चूज कर लिए, तो वो पिछले कोई 20 साल से ना अटकी हुई है। मैं कहती हूँ देख मेरी जान, नेड़िए ना कर, लोग के अन्य नहीं है, लेकिन पता नहीं वो फिर भी ना, मैं जहाँ देखो कहती रहती मैं आई एम इन माई 30s। हाइला, तो मैं उसको मैंने कहा चल, मैंने इस पे एडजस्ट कर लिया। पता है क्या किया? देखिए मैंने फिर ये फार्मूला निकाला, उसको 30 पसंद है, हाँ जी, तो वो 30 में है। और आप? मैंने अपने लिए गेस क्या चूज किया? क्या 20s? 24 ओनली। बनता है आप। बड़ी हिम्मत की बात है। हाँ। ये यहाँ तो ये मैं बात बताना फिट चाहती होती हूँ है। कि ये कोई छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं, ये नंबर्स की गेम बच्चों के है। साथ ना, जब मैं हीले पहन के जाती हूँ तो सबसे आगे लगती हूँ। आपकी इनसे मुलाकात है? जी, देखी हुई है इनकी फिल्में। अच्छा, तो क्या आपको राय याद है? है जब मैं डांस करती थी तो पूरा खेत हिलता था? जी जी बिल्कुल। सॉरी, मुझे ना वो याद आ गया। हाँ, जी, I'm really sorry। बहुत प्यारी हैं आप, और ये जो साड़ी है ना, ब्यूटीफुल। वैसे आपकी ड्रेसिंग कमाल करती कमाल की, हर दफ़ा माशाल्लाह से जब आप तैयार होकर आती हैं नजरें नहीं हटती हैं, है ना? अच्छा नैना जी, जिया अली की फिल्म आई थी दीवाने तेरे प्यार के, जो कि बहुत ही ब्लॉकबस्टर थी, जो उनकी डेब्यू फिल्म थी। कौन? जिया अली। इधर
ये भी फिल्म स्टार है। आप कौन है? सॉरी, मेरा पता I love you. Weird sense of humor. I know you're so weird. पता है जब मैं 76 में पहाड़ पे गाना पिक्चराइज करने गई थी तो मुझसे लोग कह रहे थे क्या? कि जिया कहाँ है, जिया कहाँ है? मैंने कहा जिया बाजी जो है ना वो 76 साल में की आपसे थी मैं पूछ रहे उस थे। पैदा भी नहीं हुई थी। बेटा आप तो पैदा भी नहीं हुए होगे, जिया जब से काम वाओ, मगर मेंटेनेंस देखिए आपने। आपके मुकाबले की। हाँ, आई लव यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। इनको देख के कहा जा सकता है कि एज इज जस्ट अ नंबर्स, है ना? अब नंबर ना बताइए। नहीं बताया। तो मैं ये कह रहा था नैना जी कि आपने इतनी फिल्मों में काम किया, तो आपके सबसे ज़्यादा फेवरेट हीरो कौन से थे? वहीद मुराद। नहीं, मुझे फहद मुस्तफ़ा भी बहुत पसंद है। अच्छा, उनके साथ भी आपने काम आप किए? फिल्म कर चुके हैं फहद मुस्तफ़ा के साथ? हाँ, लीड मैंने में? तो शाहिद, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब सबके साथ फिल्में की हैं। और फहद मुस्तफ़ा आपके हीरो बने थे फिल्म में? जी, फिर फहद मुस्तफ़ा के साथ भी मेरी एक मैं उनके बिल मुकाबिल हीरोइन आई थी। अच्छा, माशाल्लाह, Very nice, very very nice. nice. अच्छा I'm जी, telling you, age is just the number. अस्मा आपा, एक बात बताइए मुझे, वो बीच में बात कर दी थी, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर ड्रेसिंग, तो ये किसकी ब्रांड आप पहनती हैं? ये तो मेरे अपने कपड़े हैं। तो आप खुद डिजाइनिंग करती नहीं, हैं? ये तो खैर किसी ने गिफ्ट भेजा था। हाँ। और वैसे मैंने अपना छोटा सा एक ब्रांड शुरू किया अभी काम। हाँ, उसकी मैं वीडियो देख रहा था, ज़ारा ने बहुत अच्छी ईद उसमें। के मौके पे स्टार्ट किया बस आपने? अभी ईद से 4-5 दिन हुए, ईद के लिए ही सब अब शुरू कर दिया, क्योंकि अब मैं बहुत कपड़े पहन चुकी हूँ। Oh, wonderful. बहुत पहन चुकी हूँ। हाँ। लेकिन दिल नहीं भर रहा ना, तो सोचा कि अब अपनी पसंद के कपड़े लोगों को तो पहनाऊं। किस नाम से स्टार्ट किया आपने? अस्मा अब्बास डिजाइन। ओह, वेरी नाइस। उसमें अभी तो कपड़े हैं, फिर आगे आगे फर्नीचर भी होगा, अस्मा अब्बास होम होगा, ज्वेलरी होगी, चले, शूज होंगे। माशाल्लाह। अच्छा वाह, अस्मा, भाई ये वाह। बताइए कि आपके साथ 2 हीरोइंस बैठी हैं, नैना जी और जिया अली, आप इनमें से नैना जी को अपनी ब्रांड एम्बेसडर बनाए ना, क्या ख्याल है? Yes. I would love to. वो पता है ऐसा है कि वो साइजेस जो है ना थोड़े से मेरा मतलब है कि इनके साइज नैना नहीं, नैना ये तो साइज 0 है। वो तो है, मैंने जरा बड़े साइज बनाए हैं। आप ना मुझसे sarcastic जुमले नहीं बोलेंगे, आपने प्रॉमिस किया था, याद है? हाँ, आई एम सॉरी, जब आई हम अपोलोजाइज टी नैना जी। पीने गए थे, याद है आपको? आपने प्रॉमिस किया था कि आप कोई ऐसी वैसी बात नहीं करेंगे। अच्छा नैना जी, तो फिर एक बात बताइए, आपकी फिटनेस का राज क्या है? कैसे अपने आप को इतने शेप में और फिट रखती हैं? बस मैं ना एक्सरसाइज करती होती हूँ और मेरे अलग अलग डाइट चार्ट्स हैं, वो फॉलो करती हूँ। बाकी मेरे फैन मुझे बूढ़ा नहीं होने देते। अच्छा, हम आपको कुछ यादों में ले जाना चाहते हैं। हमारा एक रेगुलर सेगमेंट है जिसका नाम है पीटीवी गोल्ड। सितारों का जहां, हर रंग खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। यूजुअली तो हम अपने सारे जितने हमारे नए सेगमेंट्स हैं वो हम रेगुलर प्रोग्राम से शुरू करेंगे, मगर चूंकि ये ईद का मौका है, खुशी का मौका है, तो उसकी एक जो हमारा पहला सेगमेंट है वो आज हमारे इस ईद शो में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और वो पीटीवी गोल्ड का एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो आज हमारे साथ तशरीफ़ रखती हैं अस्मा अब्बास, ये आपके सामने पेश करेंगे। ओह वाओ, वंडरफुल। इसमें आज हम आपको पहले दिखा रहे हैं एक बहुत ही मशहूर सॉन्ग, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, जो कि गाया है फरीदा खानम साहिबा ने, जिसके शायर हैं तस्लीम फाजली साहब, म्यूज़िक दिया है खलील अहमद साहब ने, और इसके प्रोड्यूसर थे ख्वाजा नजमुल हसन, जो कि ये लाहौर सेंटर की पेशकश थी। तो आइए पहले देखते हैं उसकी एक झलक। मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, मैंने पैरों में पायल तो बांधी नहीं, क्यों थक आ रही है छननन 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 छननन। अस्मा, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि ईद का मौका है, बड़ी ईद का मौका है, लोग घरों में क्वारंटीन होकर बैठे हैं, तो लेट्स एंटरटेन देम। तो अपनी आप प्लीज खूबसूरत सी आवाज में ये चलिए जी, अब कहा सुना माफ़ कीजिएगा, सबको समझ है बड़ी गाने की जी। तो फरीदा जी भी अल्लाह करे ना ही सुने तो नहीं, प्लीज आइए जी।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इस शो की रिकॉर्डिंग है। नैना मलिक यहाँ पर हैं जी। कॉल आ गई कोई? जो आजकल की फिल्म्स के सॉन्ग्स हैं उन पे हमने आपके ज़माने सॉरी पुराने हाँ हाय आसिम, दिस इज़ नादिया हुसैन और तुम्हें तुम्हारी शो के लिए बहुत 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 मुबारक एंड लॉट्स ऑफ गुड लक। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी
बहुत बहुत ईद मुबारक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले आपने देखा कि व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस फॉर पीटीवी गोल्ड। वाह, नैना जी क्या ख्याल है आपका, कैसी परफॉर्मेंस लगी आपको? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, लवली, लवली भी बहुत प्यारी। मैं तो पहले पुराने अपने दौर में नहीं अच्छा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे याद आ गया, मेरी अम्मी बहुत सुनती थी। मैं भी यही कहने वाली थी कि आपने तो नहीं सुना होगा। मैं उस वक्त आपका तंज समझ गई थी, मैंने बात छुपा देनी चाहिए कहीं मुझे अपनी एक्चुअली नो। तो नैना जी एक बात बताइए, घर में बड़ी ईद पे कुर्बानी का क्या सिलसिला रहता है? कुर्बानी का वही सिलसिला रहता है, कुर्बानी करनी चाहिए। हर इंसान को कुर्बानी देनी चाहिए। एक इंसान की जिंदगी में कुर्बानियां ही कुर्बानियां होती, जो कुर्बानी देगा वो हमेशा खुश रहेगा। आपने किस चीज़ की कुर्बानी दी है लेटेस्ट? यार मैं फोन करके पूछूं मलिक साहब से, अब मुझे पता नहीं है, सॉरी। जिस बात की कुर्बानी दी है इन्होंने, जिस बात की दी, ऑफ कोर्स। एक मिनट, ये कॉल आ रही है। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हम लोग एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ईद शो की रिकॉर्डिंग है। नैना मलिक यहाँ पर हैं जी। कॉल आ गई कोई? माय हस्बैंड बहुत कॉल करते हैं आपको? वेरी रिच। ओह मिस नैना, वो एक बहुत बुरी खबर है, वो मलिक साहब गुजर गए। मलिक साहब भी गुजर गए? आप ठीक है? आप ठीक Are है you नैना जी? okay? ये एक फॉर्मूला था मेरा। ये मुझे याद, देखिए अब इतनी बार, ये पता नहीं, मैं साइकाइट्रिस्ट के पास भी गई तो मैंने ज्योतिषियों को भी दिखाया, और फिर मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, इंटेलेक्चुअल से पूछा। मैंने कहा भाई मेरा कोई बर्थ चार्ट निकाल के बताओ। इधर मैंने शादी की, उधर मैं बेवा। अच्छा, ये आपके साथ पहले भी हो चुका है? कोई एक बार, इसलिए आपने देखा होगा मैंने सिर्फ डायमंड टीज के अपने टॉप्स पहने, ये बेल्जियम से मंगवाए मैंने। मलिक साहब ने रियल डायमंड, मगर मैंने कहा मलिक साहब अंगूठी ना देना, क्योंकि मुझे हमेशा अंगूठी की जगह खाली रखनी पड़ती है, क्योंकि पता नहीं कब चले जाए हस्बैंड, यू नो। तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहती हैं इस चीज़ के लिए कि बस कभी भी अब शादी हो गई तो जाने वाले हैं? एक फॉर्मूला है, इसको जितनी जल्दी सीख लो उतना अच्छा होता है। You carry on your show must go on. आप ठीक तो है ना? आप कर सकती हैं शो हमारे साथ? उनको आदत है, वो कह चुकी है ना कि वो उन्हें आदत हो गई है। बस मेरे गम को एक डकार की जरूरत होती है, उसके बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। तो ले लिया डकार आपने? हाँ जी, अभी अच्छा right अच्छा, now. ओके, कैरी ऑन विद योर शो। ओके, चलें जी। वैसे आप अच्छे बहुत लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। कलर सेम पहना है ना आप लोगों ने? अरे बाकी आप लोग तो मैचिंग है। ओके, आई विल टेल यू आफ्टर द इद्दत। कैरी ऑन योर शो। ठीक है। अच्छा अस्मा जी, आप बताइए, घर में बड़ी ईद पे कुर्बानी का क्या सिलसिला रहता है? बड़ा मज़े का सिलसिला है, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरे पास पोतियाँ हैं बहुत प्यारी प्यारी, और छोटी छोटी उनकी कपड़े, उनकी ईद देखने का तो मज़ा ही और है, और बकरा कटने का भी एक सीन होता है। लेकिन इस बार अल्लाह जाने कैसे हम ईद करेंगे और कैसे ये सब होगा। सही बात नहीं, इसलिए मैं यही शेयर कर रहा था अपने व्यूअर्स के साथ कि लोग घरों में बैठ के एहतियात करें, बिकॉज कोविड की वजह से। तो बस मेरे ख्याल में हमें उसकी बजाय किसी की मदद कर देनी चाहिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ईद नहीं मना सकते। और यहाँ पे मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने मास्क नहीं पहने, वी हैव मास्क एंड वी हैव सैनिटाइजर्स हियर ऑन द सेट। हर ब्रेक में हम लोग अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, और पूरे SOPs जो हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। हमारी चाय में भी सैनिटाइजर था। आपने डाल लिया था चाय में? सब लोग वही पी रहे थे तो मैंने भी वही मुनासिब समझा पीना। बहुत अच्छा किया। पता है आसिम, टीवी स्क्रीन पे नज़र नहीं आता, लेकिन हमने 6 फीट अपार्ट का भी डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, तो हम ये बीइंग एज केयरफुल एज वन शुड बी। आप लोग प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि आप समझें कि अब पार्टी करने का टाइम है तो सब अपने घरों से निकल जाए। अच्छा नैना जी, आप क्वारंटाइन में आपने क्या किया घर में रह के अपने, ये मुझे बताइए। कैसे गुजारा अपना वक्त? मत पूछिए, मैंने अपनी सारी पुरानी एल्बम्स निकाले जी, उनको जला दिया, किसी को एविडेंस ना मिले। अच्छा, अभी मैंने हाल ही में, ऐसा क्या था उन एल्बम्स में? ओफ, आपको पता नहीं है, सारे एविडेंसेस थे।
सारे जितनी शादियां हुई हैं उनकी भी होंगी ना तस्वीरें शादी सारे बेड़ा तक। Oh my God. सबको मैंने जलाया एक एक करके। पहले तो आंसू बहाए उस पे, क्योंकि बनता था भाई। देखिए जिस वक्त की जो तकाजा होता है ना, उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। सही बात है। ठीक है ना। अभी आपने देखा होगा किस गम की कैफियत से मैं गुजरी। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है। नजर आ रहा है। बायोनिक वुमन माशाल्लाह, है ना। यू आर अ सुपर गर्ल। आई नो। हाँ आसिम, इद्दत के फौरन बाद आपको अच्छा से बताएं, क्या बचपने में जब कोई पूछता था बड़े होके क्या बनोगी, तो आप क्या जवाब दें? दुल्हन? नहीं, मैं कहती थी मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, फिर इरादा कैसे चेंज हो फिल्म गया? इंडस्ट्री में कैसे आ गई आप? हादसाती तौर पे। अच्छा। हाँ। और वो क्या हादसा हुआ आपके साथ? हमारी गाड़ी यूं जा रही थी, तांगा आ गई, सामने आ गया। उसके बाद वो गाड़ी टकरा गई उससे, मैं यूं जाके पड़ी, मेरा सर गेट से टकराया, और जिस गेट से टकराया वो एक बहुत बड़ा फिल्म का स्टूडियो था, और उसमें फिर उन्होंने दरवाजा खुला, एक हाथ आया और उसने मुझे यूं घसीट लिया। तो बस वहाँ से आपका करियर स्टार्ट हुआ। करियर स्टार्ट हो गया। अच्छा जिया, आपने भी बहुत फिल्म की हैं, दीवाने तेरे प्यार से लेकर बाद में लेट 90s तक, इवन अर्ली 2000 तक, और उसके बाद फिर आपने अपना रिजीम ऑफ फिटनेस और योगा और उसकी तरफ फोकस कर लिया है। आसिम, आई मस्ट से, मैं हमेशा से अपने इंटरव्यू में एक तो झूठ नहीं बोलती अपनी एज को लेके, आप सबको पता है, बिकॉज जो आने वाली नैना जी, हाँ, या आपको शायद इसीलिए अभी आप लोगों के सामने जब मैंने इसको कहा मैं 76 में तुमको मिली थी तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो इसने कहा यस। तो शी इज अ वेरी वेरी नाइस गर्ल। झूठी तो एक बात नहीं की इसने। क्यों नाजरीन? हाँ जी हाजरीन। आसिम, आई बिलीव जो आने वाले बच्चे हैं, जो हमारी जनरेशन है, वो हमारी फैशन सेंस के साथ साथ हमारी पर्सनालिटी को भी फॉलो करती है। सो दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ लिटिल बिट फेमस, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुसलमान, कि हम सच बोलें। सो आई बिलीव जो मुझे क्रेडिट जाता है, अपने आप को मैं खुद देती हूँ, आई नेवर लाइड ऑफ एनीथिंग, एंड देन बीइंग हेल्थ कॉन्शियस, आई थिंक इट्स मैटर अ लॉट। इससे पहले कि हम अपना शो आगे बढ़ाएं, इस कोविड-19 और कोरोना के दौर में हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत बड़ी अदाकारा, पाकिस्तान की लेजेंड रुबीना अशरफ बहुत सीरियसली बीमार हुई, फिर वो हॉस्पिटल गई, फिर अब माशाल्लाह से वो घर आ गई एंड शी इज़ रिकवरिंग एंड शी इज़ अ फाइटर, और उनकी बेटी मिना उनके साथ एक सोल्जर की तरह खड़ी हैं। तो हम सब उनको ईद मुबारक भी कहना चाहते हैं एंड वी विश हर ऑल द बेस्ट, गेट वेल सून। रुबीना के लिए भी हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है गेट वेल सून का, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम वो देखेंगे। वेरी नाइस। जी वो था जी। ज्यादा खूबसूरत महसूस करती हूँ। सपना दिखाया है, देखो कहीं डूब जाए ना, इतने जमानों में जो लौट कर आया है। We wish Rubeena Ashraf all the best, get well soon. Mina just sent me the video and I just opened it and saw it. Oh my God, oh my God, आसिम तुमने कितनी प्यारी चीज़ बनाई है, मेरी तो सारी ज़िंदगी के लिए ये सेव कर ली है मैंने। इतनी प्यारी, इतनी मेहनत और इतना प्यारा बैकग्राउंड। I love you आसिम। There is absolutely nobody in the world like you मेरे बच्चे। जैसा दिल तुम्हारा है ना, वैसा अल्लाह मियाँ बहुत कम लोगों को देता है। So माशाल्लाह माशाल्लाह, and I am so blessed कि तुम मेरे दोस्त हो।
जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम आपके अपने शो पर इनवाइट करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। रुबीना आपको और मिना आपको दोनों को, और इंशाल्लाह अपने व्यूअर्स के साथ उनको बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही मज़े का शो करेंगे। बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द सेगमेंट। अच्छा नैना जी, पहले आपका नाम अमीरन था। क्या था? खाली अमीरन। अमीरन क्या, उसके आगे भी अमीरन नहीं भाई। जी। अच्छा, मेरे ख्याल में हमें अब अपने सेगमेंट याददाश्त खो गई है लगता है। ओह सॉरी, ये थोड़ी थोड़ी टाइम की होती है याददाश्त। अच्छा, शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म मेमोरी मेरी खत्म हो गई। क्लीन स्लेट है ना? मैं अब अपने व्यूअर्स के साथ और अपने गेस्ट के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो हमारे रेगुलर एपिसोड्स होंगे उसमें एक और हमारा जो सेगमेंट है जिसका नाम है गाने जाने अनजाने, तो आज वो भी हम अपने गेस्ट के साथ शेयर करेंगे और खेलते हैं इनके अच्छा, साथ। आपको जी। पता है इसका क्रेडिट जो है बहुत हद तक आसिम को जाता है, क्योंकि इसकी जो सबके ना कोविड में हिडन टैलेंट्स उभर कर आए, तो बड़े टैलेंट्स नजर आए हैं। तो एक जो टैलेंट सामने आया है वो इनके एडिटिंग स्किल्स कमाल हो गई है, मैं तो हैरान। जो हमारा सेगमेंट है गाने जाने अनजाने। सितारों का जहां, हर रंग अजमां, खुशी का है ये पल, सजी है कह तो पहला गाना हम शो करते हैं जी। प्यारे का पहला सावन, कोयल बोले कुकू, मैं कहती हूँ तू, कोयल बोले कुकू, मैं कहती हूँ तू, आज कोरे बदन से ये बताइए कि ये कौन सा गाना ये है? आपको कैसी लगती है एक्ट्रेस नैना? मेरा सर बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम ओरिजिनल प्ले करते हैं जो इसका गाना है। ये बूंद बूंद बरखा बदन भिगोए है, जला बुझा अंधेरा आज न सोए है। नैना जी इतना अच्छा डांस कर सकती हैं आप? What do you mean by that भाई? कौन है ये? आपने इनकी आपने फिल्म मेरी नहीं फिल्में नहीं देखी? न्यू जनरेशन है ये नैना जी, न्यू जनरेशन। मैं भी 60% न्यू जनरेशन में हूँ। बस वो पता नहीं ना है, आपको जरा पता सेंस नहीं है, सेंस नहीं है। कितना प्यारा उसने डांस किया, कितना प्यारा गाना था। हाँ, अच्छा था ना। लवली। हाँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट सॉन्ग दिखा देते हैं। कटेरे रतिया सैया इंतजार में, हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, हाय हाय मैं तो मर गई बेदर्दी तेरे प्यार में, काटे ना कटे रे। ये तो नहीं पता कि ये किस फिल्म का गाना है, लेकिन ये पता है कि जो बज रहा था हाँ। वो उमराव जान अदा का गाना। अब आज रूना लैला के गाने भी आप पर पिक्चराइज हुए? जी बिल्कुल। अच्छा। फिल्म चकोरी से भी पहले की बात है। क्या कह रही हैं आप? मैं आप प्लीज मत जाइए, बिकॉज मुझे ना एक किस्म की कुछ थोड़ी सी एंजाइटी है। अच्छा। कभी कभी मैं बहुत अजीब बातें करने लगती हूँ। डोंट बिलीव। नो वी आर Don't believe? डोंट बिलीव ऑन दैट। सिर्फ वो बात ही जो मैं प्रेजेंट टेंस में करी, बस वो से। अच्छा चलिए जी, तो इसका ओरिजिनल देखते हैं। न जाएगा उसका खराम देख के। जी, तो अब हम आपको तीसरा क्लिप दिखाएंगे, ठीक है जी। दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना सारी उम्र तुम ऐसे। एक दूजे में खो जाते हैं नदिया सागर जैसे। कैसा लगा? ब्यूटीफुल। बड़ा ही प्यारा गाना है, लेकिन बिल्कुल नहीं याद। हालांकि मैंने इस फिल्म में काम भी किया था। बहुत प्यारा गाना है। जरा जो मुझे याद हो, लेकिन बहुत मीठा था। सुनाइए। चलें जी, प्ले कीजिए।
नैना जी, अली जफर के साथ काम करने का शौक है आपको? बहुत शौक है। हीरोइन आना चाहती है इनके साथ? बिल्कुल। आपको लगता है ये करेंगे आपके साथ काम? क्यों नहीं? Why not? फाइन ट्रबल इनको ऑफर हुई थी पहले ना। अच्छा। Oh, really? मैंने सुना था। हाँ, उसके बाद में थोड़ी लेकिन इनकी शादी उस वक्त मलिक साहब ने मना कर दिया अल्लाह होगा। बख्शे। Oh my God. अल्लाह बख्शे, मलिक साहब ने मना कर दिया। मैंने कहा दफा करो फिर क्या ट्रबल 2 बन रही है। हाँ, अब कर सकती हूँ, लेकिन आई होप अब permission मिल जाएगी? नहीं, आई होप कि माया जेलस ना हो जाए। मुझे डर तो वैसे ही है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में एक ब्रेक पे हमें जाना है अब इस वक्त। तो जी ब्रेक में चलते हैं। हमारे साथ इतने अच्छे स्टार्स हैं, नैना जी हैं, अस्मा अब्बास हैं, जिया अली। तो ब्रेक से वापस आते हैं। तो थोड़ा सा लाइव अगर हम रिक्वेस्ट करें अस्मा से, नैना जी अगर आपकी इजाज़त हो तो अगर आपकी कोई फरमाइश है। हार्ट एंड सोल। Oh my God. हेलो, दिस इज मीरा हियर। मेरे दोस्त आसिम यार टिवाना का शो शुरू हो रहा है पीटीवी पर, स्टार एंड स्टाइल। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत जल्द मुझे आप उस शो पर देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। Hello, this is Sunita Marshall here, and here's a big shout out to Asim Yar Tiwana for his show Star and Style, which comes on PTV. So, Asim Yar Tiwana, good luck and all the best. सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। सितारों का जहां हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां। जी नाजरीन, ईद मुबारक एंड वेलकम बैक। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस भी इतना ही इंजॉय कर रही होगी आप सब लोगों के साथ जितना मैं और आसिम कर रहे हैं ना। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए नैना जी यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं, अस्मा अब्बास हैं, जिया अली हैं, बिल्कुल, और इतना absolutely। हम खुद भी एंटरटेन हो रहे हैं और हमारे व्यूअर्स भी एंटरटेन हो रहे हैं। जी बहुत मन। जी तो नैना जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इस वक्त नहीं, ऐसा रूप परवर मंजर है, इतना खूबसूरत माहौल है, क्यों ना जया बाजी से कुछ अकवाले ज़री मजीद सुने। अकवाले? हाँ, अभी जो योगा पर आपने इकबाल ज़री का एक लेक्चर दिया था। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ, अच्छी बातों को अकवाले अकवाले ज़री। ज़री, oh my God, मेरी ये ज़रा गहरी उर्दू होती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, मैंने कभी ऐसी। अच्छा, वैसे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक जिया से मुझे सवाल पूछना है। जिया, मैंने अभी रिसेंटली आपका देखा है, कोई आपने क्वारंटीन में ही कुछ हेयर ऑयल का, क्योंकि आपके बाल बड़े खूबसूरत हैं, तो क्या राज है? सो मच। क्वारंटीन में नहीं, मेरा ब्रांड 1-1.5 साल से ऑलमोस्ट। अच्छा अच्छा। आप वेबसाइट से जाके देख सकते हैं, हमारी जिया केयर ब्रांड का नाम है। सो यू कैन हैव ब्यूटी प्रोडक्ट्स आल्सो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। ओह वंडरफुल। तो आपके नाम से ही है ये? मेरे नाम से ही है। ओह ओके, ग्रेट। मेरे बाल कितने दिन में लंबे हो जाएंगे? मुझे फिल्म में अपने लंबे बाल रखने। अच्छा, मेरे 1 साल पहले आई रिमेम्बर इतने थे। अच्छा, 1 साल में काफ़ी लंबे हुए। काफ़ी लंबे अच्छा, हुए। मेरे ख्याल में ईद का मौका है, तो थोड़ा सा लाइव अगर हम रिक्वेस्ट करें अस्मा से, नैना जी अगर आपकी इजाज़त हो तो अगर आपकी कोई फरमाइश है। हार्ट एंड सोल। हाँ, अगर आपकी कोई फरमाइश है तो। याद है ना मेरी फरमाइश? कौन सी? वो जो बड़ी प्यारी सी। आप लोगों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री लग रही है, क्या बचपने की फ्रेंड्स हैं? ऐसे मोहल्ले में रहती थी हमारे। मोहल्ले में? नैना जी? नहीं, हाँ, वो ऐसे डिफेंस। बचपन में हम फ्रेंड्स थे, कॉलेज फ्रेंड्स थे ना। अच्छा, साथ कॉलेज में थे? दोनों अपने घरों से निकली थी कि हम मीडिया में अपना नाम बनाएंगे, तो हमने ये वादा किया था कि हम स्लीवलेस के दौर में आके उस दौर का जिक्र नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बोलो हाँ। ये था ना। चलें जी।
फ्यूचर ब्राइट है। अच्छा, आपकी एक बहुत ही प्यारी दोस्त हैं जिनका नाम शरबती था, वो कैसी हैं? मेरी आजकल नहीं बनती है उससे। उन्होंने ना बैक बाइटिंग और चीटिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, क्यों? मलिक साहब के साथ? तफसील नहीं बता सकती बिल्कुल। अच्छा, इसमें जानना नहीं चाहती मैं। यहाँ मुझे अगर फिट पड़ गया अब वो भी नहीं जो संभालेंगे। नहीं। और आप इज्जत के बाद अच्छा जब जी, तक वो गाना सुनते हैं, इज्जत की मोहब्बत को दिल से न जुदा करना। कोई शेर अगर आप सुनाना चाहती हैं नैना जी? इस वक्त तो याद नहीं आ रहा क्योंकि ईद की सुबह सुबह है ना, तो मैं फ्रेश हूँ। अच्छा, तो उसमें फिर हाँ। आज तो बकरे की बात करी, शेर की बात ना करी। चलें जी, बहुत ही मज़े का ये प्रोग्राम हमारा माशाल्लाह से आप लोगों ने देखा, एंजॉय कर रहे होंगे। हमने भी बहुत ही मज़े का किया। मगर क्लोजिंग से पहले नैना जी, आप इतनी दूर से तशरीफ़ लाईं, तो हमारे जो शो की हमारी पार्टनर भी हैं, हमें सपोर्ट भी करती हैं, उन्होंने आपके लिए डमास का डायमंड का पेंडेंट भेजा है, वो मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। ये आपके लिए ईद का तोहफा। थैंक यू सो मच डमास ज्वेलर्स, थैंक यू एंड ईद मुबारक। अच्छा, वो कैमरा अगर आप कुछ कहना चाहती हैं, एक अवार्ड की तरह ये हमारा गिफ्ट होता है, तो जैसे एक अवार्ड रिसीविंग स्पीच होती है, आप एक फिल्म, ये था कितने अवार्ड्स आप ले चुकी हैं जी, तो प्लीज़ वैसी कोई एक स्पीच। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मुझे मिल चुका है और अल्लाह ताला का शुक्र है। उसके बाद ये क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, सारी टीम जिन्होंने मेरे ऊपर बिलीव किया। थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेशियस अवार्ड। और मलिक साहब के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मेरा छोड़ो मलिक साहब। हाँ, जब देखो याद दिला देती है, भाई गए। चलिए जी, बहुत बहुत ईद मुबारक जी। और ये ज़ीरो मेकअप बाय नबीला, ये उनका गिफ्ट है जो जिया उन्होंने आपके लिए भेजा है, और ये ईद का मैसेज गिफ्ट। भी जिया, बी काइंड। हाँ, बी काइंड जी आपका। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। चलें जी, इसके साथ ही अस्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्योंकि हमारे शो का हिस्सा हैं, ये हमारी मेहमान थी, तो ये हमारा फ़र्ज़ था कि इनको हम ईद का तोहफ़ा देते, और आप तो खुद हमारे लिए ईद का तोहफ़ा। बिल्कुल। आपसे तो मुलाकात होती रहेगी। बल्कि आप हमें देंगे और आप हमें देंगे और हमारे व्यूअर्स को ईद का तोहफ़ा देंगी, ईदी देंगी। मगर इससे पहले कि हम अपने शो इख्तिताम पजीर करें, बहुत शुक्रिया नैना जी आपका, बहुत बहुत ईद मुबारक। आपने ईद हमारे साथ मनाई। पीटीवी जो है हम सब का एक घर की तरह है, तो अपने फैमिली मेंबर्स की तरह हमने ये ईद मनाई। थैंक यू सो मच नैना जी। और नैना जी, ईद का मौका है, घर जाके ज़्यादा अफसरदा मत होइएगा। किस लिए? मलिक साहब के लिए। नहीं, मैंने ब्यूटी स्लीप लेनी है, भी जाके खम्स शराब की पार्टी है, दावत है। हाँ ठीक है। एंड थैंक यू सो मच जिया, आपने टाइम निकाला हमारे साथ सेलिब्रेट किया। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत ईद मुबारक। ऑलवेज प्लेजर बीइंग विद यू आसिम। और इसके साथ ही व्यूअर्स, आप लोगों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी और शर्मीन की तरफ से। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप रेगुलर एपिसोड्स देखेंगे एवरी वीकेंड ओनली ऑन पीटीवी होम, स्टार एंड स्टाइल। वील हैव स्टार्स विद स्टाइल डेफिनेटली जी। और क्लोजिंग आप इन द एंड जो होता है, आइसिंग ऑन द केक, वो होगा हमारी बहुत ही प्यारी अस्मा का एक गाने से। तो बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ईद के मौके पर एहतियात कीजिएगा, कोरोना कोविड-19 की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बहुत बहुत ईद मुबारक और खुदा हाफिज़। ईद मुबारक।
सितारों का जहां, फैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, चाहे जो नजर उसकी हो कदर, लबों पे उसका सितारों का जहां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां, सितारों का जहां, हर रंग है जवां, खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां।